डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन नहीं होंगे। फर्जी डिग्री समेत गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने लगाई रोक। चेयरमैन बोले सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ऊनो का चीता KP3 भरतपुर पहुंचा। बंध बरेठा अभयारण्य में डाला चीते ने डेरा। एक सप्ताह से चीते पर वन विभाग की नजर। जयपुर में होगा 26 जून को होगा टैक्सकॉन। टैक्स विशेषज्ञों का महाकुंभ बनेगा टैक्सकॉन शिखर। RIC में जुटेंगे देश भर के टैक्स प्रोफेशनल्स। सीकर में SFI कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। बोले सबूत मिटाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में लगी आग। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। विधायक राजेंद्र भांबू ने किया कार्यक्रम संबोधित। वंदे गंगा अभियान में जल संरक्षण का दिया गया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में खेत की मेड़ की सफाई करते समय 20 वर्षीय युवती निशा मीना को सर्प ने डस लिया। देर रात तबीयत बिगड़ने पर उसे राजगढ़ CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवती के पिता मुकेश चंद मीना ने बताया कि निशा खेत की मेड़ पर सफाई कर रही थी, तभी सांप ने काट लिया। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो वह बेहोश मिली, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम की 20 साल की लगभग लड़की थी। वो खेतों की मेड़ पर सफाई का काम कर रही थी। वहाँ एक सांप ने उसको डस लिया और उसको यहाँ राजगढ़ CHC लेकर आए। CHC पर यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसकी फ़ोटो सांप की मार भी दिया उसको, उसकी फ़ोटो भी वीडियो में ले रखी है। नाम की 20 साल की लगभग लड़की थी। वो खेतों की मेड़ पर सफाई का काम कर रही थी। वहाँ एक सांप ने उसको डस लिया। वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में राजगढ़ नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जो आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया। कर्मचारियों ने कस्बे की सड़कों पर झाड़ू लेकर रैली निकाली और पंचायत समिति तक प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे हैं नियमित भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, EPF, ESIC का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, गैर वाल्मीकि कर्मचारियों को मूल कार्य पर लगाना, ठेका प्रथा बंद कर संविदा पर लेना और अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 783 रुपये करना। इन मांगों के पूरा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सफाई कार्य ठप होने से कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। आज हमारी हड़ताल को आज 10वां दिन जारी है हमारी हड़ताल, और हमने तहसील प्रशासन उसके सामने भी धरना दिया है बैठ के, और मुख्य मार्गों से रैली निकाली है, जैसे चौपड़ से होते हुए गोल मार्केट, सराय बाजार और मेला का चौराहे होते हुए पंचायत समिति से बस स्टैंड पे आके हमने हमारी धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रखा है। और कचरा जो हमारे प्राइवेट साधन उठा रहे हैं उनको हमने रोका है, बाकी जो सरकारी साधन उठा रहे हैं उनसे हमने अभी तक कुछ बोला नहीं है। मांग चाह रहे कि हमारे टेम्प तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाइए कम से कम 20,000, ज्यादा नहीं। खर्चा लग रहे 10 साल में, अब परमानेंट किया जाए। हम 10 साल से हम कार्य कर रहे हैं और अब प्राइवेट सालों को रोक रहे हैं, सरकार को नहीं रोक लगा रहे। हमारी मांग पूरी करो। आज हमारे आने 10 दिन हो गया, तब हमारी कोई सुनवाई नहीं आई। हमारी मांग पूरी करो, हमको ये चाहिए। हनुमानगढ़ के जसाना गांव में भीषण गर्मी के कारण गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया है। पिछले 4-5 दिनों से गांव के वाटर वर्कर्स की डिग्गियां खाली पड़ी हैं, जिससे जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। केवल 2 ट्यूबवेल से अत्यंत कम पानी मिल रहा है, जो गांव की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी है। ग्रामीण पानी की तलाश में भटक रहे हैं और उन्हें 600 से 700 प्रति टैंकर पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
मवेशियों के लिए भी पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। नहरों में रिलाइनिंग कार्य के कारण पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थिति और विकट हो गई है। मारवाड़ जंक्शन के चवाड़िया गांव में एक दुखद हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन मकान में पत्थर की पट्टियां चढ़ाते समय यह घटना घटी। अचानक पट्टियां टूट गईं और एक श्रमिक शंकर मेघवाल उन पत्थरों के नीचे दब गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण तत्काल मारवाड़ जंक्शन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 14 टाँके लगाकर प्राथमिक उपचार किया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशिक्षकों ने टीकाकरण से जुड़े तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। इसमें नवीनतम गाइडलाइन, कोल्ड चेन प्रबंधन, वैक्सीन हैंडलिंग, रिकॉर्ड संधारण, माइक्रो प्लानिंग और कवरेज बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी ने पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं के 100% टीकाकरण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में ब्लॉक के सभी चिकित्सा अधिकारी, CHO, ANM और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक कांग्रेस ने पूर्व विधायक खुशवीर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई भारी बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई है, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की भी पुरजोर मांग की गई। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड में बिजली चोरों के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने तकनीकी टीम और पुलिस बल के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 16 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 6 ट्रांसफार्मरों को उतारा गया और कार्यालय में जमा कराया गया। मौके पर 1 लाख रुपए भी वसूले गए। इसके साथ ही 120 अवैध केबलों को जब्त किया गया और 6 VCR भरी गई, जिन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विभाग ने नागरिकों से बिजली तंत्र से छेड़छाड़ न करने और विद्युत चोरी से बचने की अपील की। शहीद बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की 4थी पुण्यतिथि पर हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत भगवान के राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ग्रामीणों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कुल 70 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। राजकीय ब्लड बैंक हनुमानगढ़ और मोनालिसा ब्लड सेंटर नोहर की चिकित्सा टीमों ने सहयोग किया। इस पहल की एक अनूठी बात यह थी कि रक्तदाताओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे भी वितरित किए गए, जिससे शहीद की स्मृति को चिरस्थायी बनाने और हरियाली को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। राजस्थान के करौली में भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। हीटवेव से बचाव और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत CMHO डॉक्टर सतीश चंद्र मीना ने CHC गुड़गांव का औचक निरीक्षण कर शीतल पेयजल, ORS, आवश्यक दवाओं, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और एम्बुलेंस व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्मी से प्रभावित मरीजों को त्वरित उपचार मिले और जन
जागरूकता अभियान तेज हो। विभाग ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण में भागीदारी की अपील की है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बीकानेर में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने फर्जी पट्टों के मामले में सख्त निर्देश दिए। कहा कि नगर विकास न्यास के नाम से जारी पट्टों की गहन जांच हो। यदि वे रिकॉर्ड में नहीं मिले तो उप पंजीयक को उनका पंजीयन रद्द करने और बीकानेर विकास प्राधिकरण के स्तर पर निरस्त करने की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा। विधायक द्वारा उठाए गए निर्माण विवाद पर कलेक्टर को भौतिक सत्यापन कर उचित स्थान पर निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जीपीएस सिस्टम की मॉनिटरिंग न होने पर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। माननीय विधायक आज की मीटिंग में उपस्थित थे। उन्होंने जो जो बातें मीटिंग के दौरान कही हैं, उन सब के बारे में मैंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सर, बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसें चलने वाली है। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बात आपके बस में नहीं है, जो समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई है, उसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हो पाएगा। भारत सरकार के स्तर पर, उसका राजस्थान सरकार के स्तर पर, बीकानेर विकास प्राधिकरण के स्तर पर, नगर निगम बीकानेर के स्तर पर कोई समाधान नहीं होगा। माननीय फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।